लक्ष्मी जैसे ही आगे भागती है, अचानक गिर पड़ती है। लक्ष्मी अपने दोनों बच्चियों को बोलती है कि भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ, बिना किनारे लांघे चली जा। क्यों हमारे हंसते खेलते जिंदगी को लक्ष्मी को लगा कि इस बार भी बाढ़ आने वाली है। तो कैसन बा आप लोग, स्वागत है आपका। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हम लोग जो है आज हम लोग जो है हिंदी वर्णिका भाग 2 के चैप्टर नंबर 2 यानी ढाते विश्वास चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, वो भी कार्टून के माध्यम से। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक सेकंड। कहानी शुरू करने से पहले हम लोग लेखक परिचय के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर सवाल लेखक परिचय से ही पूछे जाते हैं। तो ढाते विश्वास पाठ के लेखक 7 कौड़ी होता हो जाएंगे। भैया नाम कैसे याद रखे बता दीजिए, ट्रिक बता दीजिए भैया। देखिए आराम से बता देते हैं। याद रखिएगा कि 7 दिनों की आंधी आई थी, जिसमें वो सब कुछ उड़ा के लेके चली गई थी। आदमी का विश्वास भी उड़ा के लेके चली गई थी। तो विश्वास से याद रखिएगा ढाते विश्वास। और इस पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे? तो कई दिनों की आंधी आई थी, 7 दिनों की आंधी आई थी, तो उसी से याद रखिएगा इस पाठ के लेखक 7 कौड़ी होता हो जाएंगे। ठीक है। और 7 दिनों की आंधी आई थी तो सब कुछ उड़ा के लेके चली गई थी, तो उड़ा के लेके चली गई थी, इसी से याद रखिएगा ढाते विश्वास पाठ जो है ये एक उड़िया भाषा की कहानी है। ठीक है। आगे बताया गया है कि ढाते विश्वास पाठ का अनुवादक जो है राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया है। कैसे याद रखेंगे? देखिए याद रखिएगा, जब 7 दिनों की आंधी आई थी तो प्रसाद जो था मिक्स हो गया था, तो उसी से याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने इसका अनुवादन किया है। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से कहानी को एकदम मजेदार तरीके से पढ़ना चालू करते हैं। ये कहानी है किसी गांव में रहने वाले लक्ष्मी की। लक्ष्मी अपने घर में अपने पति जिसका नाम लक्ष्मण था, उसका एक बड़ा बेटा जिसका नाम अच्युत था, और उसकी 2 छोटी बेटियां जिसका बुक में नाम नहीं दिया गया है, और 1 साल भर का बेटा साथ में रहते थे। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश को होते हुए देख करके लक्ष्मी को लगा कि इस बार भी बाढ़ आने वाली है। लक्ष्मी का घर तूफान में टूट गया था। उसने किसी तरह से उधार कर्ज मांग करके उसने अपने घर को पुआल और बांस से ठीक करवा दिया। लक्ष्मी का पति लक्ष्मण कोलकाता में काम किया करता था। वो जो कुछ भी कमाता वो लक्ष्मी को भेज देता था, लेकिन घर अच्छे से नहीं चल पाता था। तो लक्ष्मी घर को अच्छे से चलाने के लिए तहसीलदार साहब के यहाँ पर काम किया करती थी, और उसके पूर्वज जो थे उन्होंने 1 बीघा खेत वो छोड़ करके चले गए थे, जिस पे लक्ष्मी खेती करके अपना घर अच्छे से चला लिया करती थी। इधर कुछ दिन पहले ही तूफान आया था, और तूफान के जस्ट बाद सुखाड़ आया था, और जिन लोगों का तूफान और सुखाड़ में कमर टूट गया था वो अब बाढ़ से निपट नहीं सकते थे। भगवान भी उनको सहारा नहीं दे सकते थे। मानो ये सब विधि का विधान है, और लोग या फिर आप हो या फिर हम हैं, विधि के विधान का विरोध नहीं कर सकते हैं। यही सबसे बड़ी हमारे लिए विडंबना की बात है। तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ी विडंबना की बात क्या है, तो याद रखिएगा विधि के विधान का हम लोग विरोध नहीं कर सकते हैं। होता है क्या कि लक्ष्मी का घर देवी बांध के नीचे था, और दरवाजे पे यानी चौखट के पास बैठने पर दलई बांध दिखता था, और छपरे पर चढ़ने पर नदी का पानी दिखाई देता था। लगातार बारिश होने के कारण लक्ष्मी के रातों की नींद उड़ गई थी। वो काफी ज्यादा परेशान रहती थी। लक्ष्मी जब नई ससुराल में आई थी तब उस समय भी दलई बांध से बाढ़ आया था, और लक्ष्मी जब भी उस दर्दनाक दृश्य को याद करती है उसकी रूह कांप जाती है कि कैसे उस बाढ़ ने हंसते खेलते लोगों के मुस्कुराहट, शब्द, सब कुछ बाढ़ में मिल गया था। लोग जो थे मानो कि तुरई की फूल की तरह वो मुरझा गए हों। लक्ष्मी आसमान का रुख देख करके सोचती है कि उस बार भी इसी तरह भयानक था आसमान का रुख। लक्ष्मी बांध पे जाकर के बांध से बोलती है कि बिना किनारे लांघे चली जा। क्यों हमारे हंसते खेलते जिंदगी को रेतीला बनाना चाहती है? पड़ोस का एक पढ़ाकू लड़का जिसका नाम गुण निधि था, वो कटक से लौटा था। उसने
उसने जैसे ही खबर पाई कि गांव में बाढ़ आने वाली है, वैसे ही उसने गांव के लड़कों को इकट्ठा करके स्वेच्छा सेवक दल बनाया था। इसमें लोग जो थे अपने से खुद से गांव की इसमें मदद करेंगे। लक्ष्मी ने अपने बड़े बेटे अच्युत को भी बांध की निगरानी के लिए भेज दिया था। ठीक है कि जा बेटा, तू भी जा, तू भी बांध का रखवाली कर। लक्ष्मी गुण निधि से कहती है कि पढ़ लिख करके नालायक ना निकलना। लक्ष्मी मन में यह सोचती है कि इस गांव के साथ इस नदी का इतिहास लिखा है। लोग उसी नदी का पानी पी करके, उसी पानी में खेत सींच करके, अनाज उपजा करके जी रहे हैं। जाल डाल करके, मछली पकड़ करके कुछ पल सुख चैन से खाना चाहते हैं, खा करके रहना चाहते हैं। बाढ़ आई, बाढ़ ने हजारों घरों को उजाड़ दिया, तहस नहस कर दिया, पर नदी को आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि लोग उसे एक छोटे से बालक के रूप में देख करके मन ही मन कहते हैं कि शरारती नटखट बच्चे की तरह लोगों को परेशान कर रही है, खुद ब खुद मान जाएगी। गुणनिधि जहां से आया था, यानी कटक से आया था, वहां के एक महाराज जिनका नाम था ययति किशोर, उन्होंने कटक शहर को बचाने के लिए बांध बनवाया था। लक्ष्मी ने ये भी सुन रखा था कि उनके ससुर हीराकुंड बांध बनवाने में पत्थर के नीचे दब जाने की वजह से उनके ससुर की मृत्यु हो जाती है। अगले दिन जब सरपंच साहब को ये बात पता लगती है कि बाढ़ किसी भी समय आ सकता है, तो सरपंच साहब ने गुण निधि को बुलाकर के कहा कि घर घर जाकर के ये खबर पहुंचवा दो कि बाढ़ कभी भी आ सकती है, लोग चौकन्ने हो जाएं। जब यह बात लक्ष्मी तक पहुंचती है, तब उसने थोड़ा सा चिवड़ा 2 कांसे के बर्तन भर करके रख लिए और वो तुरंत गुहाल में जाकर के बछड़े का पगहा और बकरी को खुला छोड़ देती है कि नहीं भाई, इनका भी जीवन है, ये भी कहीं ना कहीं अपने से चले जाएंगे, अगर हम बांध के छोड़ देंगे तो फिर ही मर जाएंगे। बारिश की रफ्तार में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। लक्ष्मी ने बांध की ओर देखा, बांध पर अभी भी लोग काम कर रहे थे। गुणनिधि, अच्युत, शंकर इत्यादि लोग काम कर रहे थे, बूढ़े लोग उपदेश दे रहे थे। लक्ष्मी इसके आगे और कुछ सोचती, तभी बांध टूट जाता है। लक्ष्मी अपने दोनों बच्चियों और 1 साल भर के बेटे और हाथ में झोला लेकर के भागना चालू कर देती है। वो अच्युत के लिए भी रुकना चाहती थी, लेकिन उसके पास समय ही नहीं था। लक्ष्मी जैसे ही आगे भागती है, अचानक गिर पड़ती है। लक्ष्मी अपने दोनों बच्चियों को बोलती है कि भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ। वो जैसे न कैसे करके उनकी दोनों बच्चियां स्कूल के पास ही पहुंची होंगी। स्कूल के 4 कमरों में 200 से अधिक लोग खचाखच भरे हुए थे। लक्ष्मी साहस जुटा करके खड़ी होती है। जब तक वो खड़ी होती है, तब तक पानी उसके कमर तक आ पहुंचा था। उसने अपने बेटे को सिर के ऊपर उठा लिया और आगे बढ़ती रही। वहां पर एक देवी का मंदिर था, जहां पर प्रत्येक साल चैत का क्रांति का मेला लगता था। लोगों को सिर्फ मां चंडेश्वरी का भरोसा था, लेकिन वो भी टूट गया। लोग अब किसी पे भरोसा नहीं करना चाहते थे। लक्ष्मी जैसे तैसे करके बरगद की जटा को जकड़ लेती है। वो जैसे ही बरगद के पेड़ पे चढ़ती है, वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है, तो उसका बच्चा उसके पास नहीं होता है। वो रोती है, चिल्लाती है, लेकिन उसका रोना सुनने के लिए वहां पर कोई नहीं था। वो वहीं पेड़ के पास एक मरा हुआ बच्चा फंसा हुआ था। वो लक्ष्मी उस बच्चे को उठा करके, वो बच्चा उसका नहीं था, लेकिन उस बच्चे को उठा करके अपने सीने से लगा करके खूब रोई। यहीं तक कहानी। आई होप कि तुम लोग को ये पसंद आया।